नमस्कार मित्रों, इरफान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख आदिवासी जनजाति असैनिक विद्रोह और आंदोलन, तो ये पार्ट 1 है और इसके बाद कुछ जो विद्रोह या जो आंदोलन है वो जो बचेगा उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जनजाति या आदिवासी असैनिक विद्रोह या आंदोलन। तो देखिए, एक को लिखा है विद्रोह, एक को लिखा है वर्ष, और एक को लिखा है नेतृत्वकर्ता, एक को लिखा है क्षेत्र, और एक को लिखा है उसका कारण और अन्य तथ्य। तो देखिए, ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले जो आंदोलन है उसका नाम है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो मजनू शाह और चिराग अली ने किया था। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो मजनू शाह और बाद में चिराग अली भी इससे जुड़ते हैं। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल के आसपास के क्षेत्र थे। अगर कारण के साथ साथ अन्य तथ्यों पर हम बात करें तो इसका प्रमुख कारण या अन्य तथ्यों में देखें तो बंगाल का जो ब्रिटिश शासन द्वारा, जब बंगाल का ब्रिटिश शासन द्वारा विलय किया गया तो उसके पश्चात जो घुमंतू फकीर समुदाय है उन्होंने इसका विरोध किया और अन्य कारणोंवश ये जो फकीर विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली ने किया था। तो ये तात्कालिक उस समय कारण था कि बंगाल का ब्रिटिश शासन द्वारा विलय किया गया था, तो उसके कारण ये विद्रोह हुआ। नेक्स्ट विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें कहा जाता है कि ये सन्यासी कौन थे, तो सन्यासी जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। और ये जो क्षेत्र था, ये जो सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र था, ये बंगाल में था। अगर इसके उसमें के कारण पे बात करें तो इसका कारण था 1769 से 70 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल के कारण जबरदस्त अराजकता और कष्ट से जनता जो है उस वहाँ की जो जनता थी वो कष्टित थी, मतलब वहाँ की जनता जो परेशान थी। तो इसी कारण जो है सन्यासी विद्रोह जो 1770 से 1820 ईस्वी के आसपास किया गया है। तीसरा जो है वो है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसका नेतृत्व प्रदान किया था करम शाह ने। करम शाह को टीपू के नाम से भी जाना जाता था। ये जो प्रभावित क्षेत्र था वो ये उत्तर पूर्वी भारत का था। अगर इसके कारण पे बात करें तो कहा जाता है, जो अन्य तथ्यों पे बात करें तो 1813 में टीपू ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और काश्तकारों को जमींदारों के विरुद्ध भड़काकर ये विद्रोह किया था, जिसका नाम है पागलपंथी विद्रोह, और 1813 से 33 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो विद्रोह है वो है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1827 से 33 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था तीरथ सिंह। और ये क्षेत्र कौन कौन से थे, तो ये जयंतिया और गारो पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पर ये खासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि खासी विद्रोह के लिए। नेक्स्ट हमारा जो विद्रोह है वो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी के बीच में ये प्रारंभ हुआ था, उसके बीच में ये हुआ था। इसके जो नेता थे या जिसको नेतृत्व प्रदान किया था उनका नाम था बुद्धो भगत, और ये छोटा नागपुर के भूभाग क्षेत्रों में ये आंदोलन उस समय देखने को मिला था। कहा जाता है कि इसका अगर कारण या अन्य तथ्यों पर बात करें तो जमींदारों तथा ठेकेदारों द्वारा जो भूमि कर बढ़ा दिया गया था, वहाँ जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर है उसको बढ़ा दिया गया था। और कहा जाता है साथ ही साथ छोटा नागपुर के जो राजा थे उन्होंने वहाँ के स्थानीय आदिवासियों की बजाय दिकुओं को बोला जाता है, बाहरी लोगों को। तो वहाँ के राजा ने क्या काम किया कि दिकुओं मतलब बाहरी लोगों को वहाँ पर भूमि प्रदान किया। तो इससे स्थानीय आदिवासी नाराज हुए और उन्होंने बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये कोल विद्रोह किया। नेक्स्ट जो विद्रोह था संताल विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संताल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सिद्धो और कान्हू ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ये संथाल परगना में ये प्रभावित क्षेत्र था। कहा जाता है कि जो आपका ये संथाल विद्रोह है ये अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों का सबसे शक्तिशाली विद्रोह था। और 1856 में इसको ब्राउन और जनरल थे मेजर लाइड ने इसका दमन किया था।
तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था, किसने दमन किया, तो ब्राउन और मेजर या जनरल लॉयड ने। अगला जो विद्रोह है उसका नाम है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसका नेतृत्व प्रदान किया था बिरसा मुंडा ने। छोटा नागपुर जो है रांची के आसपास के क्षेत्र में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आदिवासी विद्रोहों में ये सभी सबसे अधिक प्रसिद्ध बिरसा मुंडा या उलगुलान, जिसे महाविद्रोह भी कहते हैं, ये सबसे प्रसिद्ध जो है ये महाविद्रोह था। और कहा जाए कि जो आदिवासियों के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली विद्रोह तो संताल विद्रोह था, लेकिन जो मुंडा विद्रोह था ये सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और इसका अगर कारण बात करें कि मुंडा विद्रोह क्यों हुआ था, तो मुंडा विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था कि मुंडों की जो पारस्परिक मुंडारी पे जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तन किया गया था। मतलब मुंडों की जो पारस्परिक भूमि थी जिसका नाम था मुंडारी, उसको जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तित किया गया था। तो इसी कारण जो है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा विद्रोह है उसका नाम है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो है 1922 से 24 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। तो इसको नेतृत्व प्रदान किया था अल्लूरी सीताराम राजू। तो देखिए जितना भी पॉइंट आपको बताया जाए, चाहे विद्रोह कब हुआ, क्या नाम था, कब हुआ, नेतृत्व, क्षेत्र, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं पॉइंट को उठाया गया है। और ये गोदावरी के उत्तर में अर्ध आदिवासी रंपा क्षेत्र है। तो रंपा क्षेत्रों में ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है इस विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि किस युद्ध में गोरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया, तो ये इसका नाम है रंपा विद्रोह। नेक्स्ट जो विद्रोह है वो मणिपुर या नागा का विद्रोह, मतलब पूर्वोत्तर भारत के इन क्षेत्रों में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930-31 के आसपास। यहाँ पर नागा महिला गैरी नलियू का नाम बड़ा फेमस है, क्योंकि इन्होंने ही इसको नेतृत्व प्रदान किया था। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किन्होंने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो नाम में तो जवाहरलाल नेहरू रहेगा, लेकिन अगर हम संगठन की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज जो था वो उन्होंने इनकी रानी की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि कालांतर में 29 अगस्त 1929 को रानी गैरिनेलियू को फांसी दे दिया गया था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य कर जाना भी बहुत बड़ा एक अपने में अचीवमेंट था। तो इनका नाम जो है इस आंदोलन के कारण बड़ा फेमस था। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ प्रमुख आदिवासी जनजाति विद्रोहों को देखा। ये पार्ट 1 है। ये इस पार्ट से आपको ये 1-2 एग्जाम में, मतलब एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे शेष। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।